Good morning friends, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं और इसको इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को पहचानने में ही बहुत टाइम लग जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर उसके लास्ट में लगा है रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय लगा हो, यानी कि समय प्लस में हो, तो आप समझ जाइए वो एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी कि इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, यानी कि समय। वाक्य में कोई ना कोई समय ज़रूर होगा, इसलिए है की वजह से रहे हैं की वजह से ये एक प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट की। ये एक परफेक्ट टेंस भी होता है, यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम के पूरे हो जाने का वहाँ पर कोई समय हो, यानी कि किसी काम के पूरे होने का जिक्र वहाँ सेंटेंस में होना चाहिए, तो वो एक परफेक्ट टेंस भी होगा। साथ में लिखा है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा हो, यानी कि वो काम अब भी चल रहा है। तो यानी कि एक काम जो वर्तमान में हो, कुछ पूरा हो चुका हो और कुछ चल भी रहा हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि का, राइट। तो अब समझते हैं एक सेंटेंस के जरिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरीके से हम बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एक सेंटेंस के जरिए कि हम इसे कैसे समझते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। राम 7 बजे से सो रहा है। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है राम 7 बजे से सो रहा है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है राम। राम काम क्या कर रहा है, सो रहा है, राइट। अब लास्ट में आ रहा है, देखिए रहा है। इसके अलावा भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि वो क्या कितने बजे से सो रहा है, 7 बजे से। अब देखिए यहां पर समझिए आप सुबह के 7 बजे राम सोया होगा। मान लीजिए सुबह के 7 बजे राम सोया, 8 भी बजे होंगे, 9 भी बजे होंगे, 10 भी बजे होंगे, 11 भी बजे होंगे, 12 भी बजे होंगे, 1 भी बजा होगा, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बजे, राइट। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजे, राइट। तो अब देखिए 7 बजे से राम 7 बजे से सो रहा है, इसका मतलब है राम 7 बजे सोया। उसके बाद इतना टाइम वो 1 बजे तक सोता रहा, और अब 2 बजे भी अभी भी वो सो ही रहा है। इसका मतलब है कि जितना समय वो सो चुका है ये एक परफेक्ट टेंस है, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, राइट। और 2 बजे जो कि अब टाइम हो रहा है, अब भी हम उसे देखते हैं तो वो अब भी सो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट है की वजह से, रहा है लगा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि अब भी वो सो रहा है, और कितने बजे से सो रहा है, 7 बजे से, यानी कि कब से सोता भी आ रहा है, यानी कि एक परफेक्ट टेंस भी है, कुछ सो भी चुका है वो। तो यानी कि ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है, जमा में समय आया हुआ है। अब देखिए इसका हम रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ और हैव में से कोई एक चीज़ लगानी होगी। मेरे पिछले वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम हैज़ कब लगाते हैं और हैव कब लगाते हैं। आई होप आप इसे आराम से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज़ हैव, उसके बाद हमें लगाना है बीन। बीन लगाने के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आप लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि काम कॉन्टिन्यूअस होता है। जब भी कोई टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें वर्ब के साथ आईएनजी जरूर आता है, राइट। तो वर्ब के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर को अप्लाई करेंगे। सिंस फॉर के बाद हम लगाएंगे टाइम, टाइम के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, मान लीजिए हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, राम 7 बजे से सो रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे। राम की इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट की इंग्लिश हम लगाएंगे राम। राम के बाद हम 7 बजे से सो रहा है, यानी कि राम के बाद हम लगाएंगे, राम एक सिंगुलर नाम है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे, तो राम हैज़, फिर हम लगाएंगे बीन, राम हैज़ बीन, फिर हम सो रहा है, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप यानी कि वर्ब, स्लीप के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, राम हैज़ बीन स्लीपिंग। अब आगे देखिए, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी के बाद है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, तो राम हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सीधा सिंस या फॉर पे से जाएंगे, यानी कि सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock। सिंस के बाद हमारे पास टाइम है।
अब यहाँ पर समस्या आती है कि हम सिंस को कब लगाएं और फॉर को कब लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, राम 7 बजे से सो रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इंग्लिश बनाई राम हैज़ बीन स्लीपिंग, उसके बाद हम लगाएंगे सिंस। हमने यहाँ पे सिंस क्यों लगाया? देखिए, सिंस और फॉर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सिंस का मतलब होता है, सिंस हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई निश्चित समय होता है, राइट। जैसे यहाँ पर 7 बजे से, क्लियर है कि 7 बजे से ही वो अब तक सोता रहा है, इसमें हमें आइडिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लगा रहे हैं राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock। यहाँ पर 7 बजे एक निश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया सिंस और उसके बाद हमने लगाया 7 o'clock। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर हम फॉर कैसे लगाते हैं, राइट। अब देखिए दूसरा एक सेंटेंस और है, आप 5 मिनट से वीडियो देख रहे हो। आप 5 मिनट से वीडियो देख रहे हो। अब इसकी इंग्लिश जब आप बनाएंगे कि आप 5 मिनट से वीडियो देख रहे हो, तो किस तरह से फ्रेम करेंगे, देखिए हम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आपकी इंग्लिश लगाएंगे यू, राइट। यू के बाद हम लगाएंगे हैव, क्योंकि आपको पता है यू के साथ हम हैज़ और हैव में से क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यू के साथ हमने लगाया हैव, फिर लगाएंगे हम बीन, यू हैव बीन, राइट। देन देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। वॉच मीन्स देखना। वॉच के साथ हम क्या लगाएंगे, ING। वर्ब के साथ ING लगेगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने लगाया यू हैव बीन वॉचिंग, क्या देख रहा है, वीडियो। तो यू हैव बीन वॉचिंग द वीडियो, राइट। यू हैव बीन वॉचिंग द वीडियो, और फिर कितने मिनट से, 5 मिनट से, राइट। लेकिन ये 5 मिनट, कौन से 5 मिनट, ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित होने की वजह से हम यहाँ पर फॉर को अप्लाई करेंगे। सेंटेंस होगा यू हैव बीन वॉचिंग द वीडियो फॉर 5 मिनट्स। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंस लगाएंगे जब आपके पास एक निश्चित टाइम हो, और फॉर का अप्लाई करेंगे जब आपके पास एक अनिश्चित टाइम हो। तो यहाँ पर हमने लगाया 5 मिनट की वजह से यहाँ पे लगाया फॉर 5 मिनट्स, राइट। और दूसरा यहाँ पर हमने लगाया 7 बजे से के लिए सिंस, क्योंकि हमें पता नहीं ये 7 बजे सुबह के हैं या शाम के हैं, बट लेकिन ये तो क्लियर है कि ये 7 बजे है। और 7 बजे से लेकर अब तक अगर वो सो रहा है, तो हमें पता है कि 7 से अब तक जो भी टाइम हुआ है ये एक निश्चित समय है। तो यहाँ पे 7 बजे के लिए हम लगा देंगे सिंस, राइट। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए। उसके बाद वर्ब में हमारी ING होगी, राइट। उसके बाद हमें सिंस और फॉर का ध्यान रखना है कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे लगाया जाता है, राइट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।